Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के लिए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके छठे पार्ट में, छठे वीडियो में आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे पार्ट की, जो कि है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसी का नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम लोग बोलते हैं। इसमें से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन्स के बारे में। तो आगे वाले पार्ट से 6 हार्मोन सिक्रीट होते थे, और ये जो हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला, यहां से केवल 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स। तो इस हिस्से से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनका हमारी बॉडी में क्या एक्शन है, क्या रोल है। तो पहला जो हार्मोन सिक्रीट होता है यहां से, उसका नाम ये आपको लिखा हुआ है नंबर 1। इस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट में इसको एडीएच के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एडीएच लिखते हैं। इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और दूसरा जो हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका हमारी बॉडी में क्या एक्शन है। उससे पहले ये पहला पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस। अब इस पॉइंट को पूरा समझिएगा। पहले मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं। फुल स्टॉप। फ्रॉम हाइपोथैलेमस दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगेन फुल स्टॉप। हेंस दीज 2 हार्मोन्स आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। न्यूरो हार्मोन्स। अब इस पॉइंट को समझिए पूरा कि ये जो दोनों हार्मोन है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एक्चुअल में इनका सिंथेसिस, इनका निर्माण कहां पे होता है? हमारे हाइपोथैलेमस में। ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, जो हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन का पार्ट है। वहां से बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होके आते हैं किसके पास? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आपको पहले बताया जा चुका है कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक स्टॉक की मदद से। तो उस स्टॉक की मदद से ये जो हार्मोन्स वहां पे बनते हैं हाइपोथैलेमस से, वहां से बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जहां भी इनका बॉडी में एक्शन है वहां पे वो ब्लड के रास्ते पहुंचते हैं, ब्लड की मदद से। इसी वजह से इन दोनों हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो न्यूरो हार्मोन्स बोलने के पीछे कारण यह है कि न्यूरो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो इनका निर्माण, सिंथेसिस हो रहा है कहां पे? हाइपोथैलेमस में, और वहां से बनने के बाद ये आ रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी वाले जितने भी 6 हार्मोन्स थे वो बन भी वहीं पे रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी में, और सिक्रीट भी वहीं से हो रहे थे। इस वजह से इसको न्यूरो हार्मोन्स बोला गया। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि एडीएच का हमारी बॉडी में क्या एक्शन है। ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट में देखिए, मेजर फंक्शन ऑफ एडीएच इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनीज। फुल स्टॉप। इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ठीक है। अब इस पूरे पॉइंट को समझिए। एडीएच का जो हमारी बॉडी में एक्शन है वो कहां पे है? किडनीज के ऊपर। मतलब ये बनेंगे हाइपोथैलेमस में, वहां से ट्रांसपोर्ट होके आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहां से ब्लड में मिक्स होने के बाद ये पहुंचेंगे। इनका टारगेट ऑर्गन कौन सा है? किडनी। और किडनी पे जाकर के ये इनका मेन फंक्शन क्या है? रिटेंशन ऑफ वाटर। रिटेंशन मतलब वाटर को वापस बॉडी में लेना। ठीक है। तो अब जो इसका नाम है, वहां से इसके काम को समझिए। एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक ये जो चीज है, यूरेटिक मतलब यूरिन से रिलेटेड। तो यूरिन का डाइल्यूट होना, यानी यूरिन से, जो हमारे पेशाब से जो है, वो पानी का, वाटर का ज्यादा निकलना, ये है डायूरेटिक। और एंटी का मतलब उसका उल्टा। ठीक है। तो ये इसका काम क्या है? रिटेंशन ऑफ वाटर। ये जाके वर्क करता है किडनी की ट्यूब्यूल्स के ऊपर। किडनी का जब आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें किडनी में कई ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम लोग डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले के बारे में, इनके बारे में वहां पे बात होगी। तो ये जाकर के वर्क करता है उन किडनीज की ट्यूब्यूल्स के ऊपर, और वहां पे जाकर के क्या करता है? जो वाटर यूरिन के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने वाला है, उसमें से कुछ क्या कर देता है? ये एब्जॉर्ब करके
वापस बॉडी में ले लेता है। तो एक तरह से इसका काम क्या है, ये बॉडी में जो है वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखने में भी मदद करता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडीएच का, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया टारगेट ऑर्गन इसका कहां पे है, किडनीज के ऊपर, और इसका काम क्या है, रिटेंशन ऑफ वाटर। वाटर जो लॉस हो रहा है बॉडी से उसको वापस जो है बॉडी के अंदर ले लेना। ये बात हुई पहले हार्मोन की एडीएच का, उसके हमारी बॉडी में एक्शन। अब हम लोग आते हैं दूसरे हार्मोन पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। पहला पॉइंट देखिए, इसका एक्शन कहां है, एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड यूटेरस इन फीमेल्स। अब ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन का, इसका मुख्य जो एक्शन है वो फीमेल्स में होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। और महिलाओं में उनके कौन से पार्ट पे एक्ट करते हैं ये, मेमोरी ग्लैंड्स पे, स्तन ग्रंथि पे और यूटेरस पे, गर्भाशय पे। इन दोनों ऑर्गन्स पे इस ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का एक्शन है। मतलब ये दोनों इसके टारगेट ऑर्गन्स है। हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये भी उसी तरह आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से ब्लड में ये मिक्स होगा और ब्लड इसको लेकर के आएगा इन दोनों टारगेट ऑर्गन्स के पास। अब एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों ऑर्गन्स पे ये एक्शन क्या कराता है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, कॉजेस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स पे इसका एक्शन क्या है, मिल्क का इजेक्शन कराना। इजेक्शन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना। मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क का प्रोडक्शन कराना, उसको इजेक्ट कराने में, बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने एक और हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम था प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का एक्शन भी मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर ही होता है, बट उसका काम दूसरा था। उसका काम था मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके मिल्क का प्रोडक्शन कराना, बनाना। और ऑक्सीटोसिन का काम है उस बने हुए मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालना, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो है चाइल्ड को वो मिल्क मिल सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब चाइल्ड जो है ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो एक सकिंग रिफ्लेक्स की मदद से वो सिग्नल पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास, और वहां से ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होना शुरू होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम होगी तो इजेक्शन ऑफ मिल्क का जो प्रोसेस है मेमोरी ग्लैंड से वो भी कम हो जाएगा और बच्चे को मिल्क मिलने में दिक्कत होगी। तो ये इसका पहला एक्शन। अब हम लोग आते हैं यूटेरस के ऊपर, इसका क्या एक्शन है। दूसरे पॉइंट में देखिए, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ फीटस ड्यूरिंग लेबर। यूटेरस के ऊपर जाकर के ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, संकुचन, सिकुड़ना। यूटेरस की जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने में, कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट है वो कराने में ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है, जिससे कि लेबर के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेन होता है उस दौरान जो फीटस मां के अंदर है उसका एक्सपल्शन मतलब बॉडी से बाहर निकालना, तो आसानी से जो है वो फीटस मां के शरीर से बाहर निकल आए, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। यूटेरस के मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगा तो बेबी को पुश करने में बाहर बॉडी से वो आसानी होगी। और अगर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन लेबर के दौरान कम होगा तो चाइल्ड को, फीटस को एक्सपल्शन बाहर निकलने में दिक्कत होगी और पेन ज्यादा होगा। तो ये दो काम ऑक्सीटोसिन का हमारी बॉडी में, दो अलग अलग एक्शन। तो ये बात हुई इन दोनों हार्मोन्स के एक्शन की। केवल यही दो हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं और उनका काम, और उनको न्यूरो हार्मोन्स क्यों बोला जाता है, आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और इसके साथ में ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो चल रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके दोनों पार्ट के बारे में, जितने भी हार्मोन्स निकलते थे उनके बारे में हमने आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगले में हम लोग आगे चलेंगे और अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे वीडियो के साथ, डेली इसी तरह आपके साथ एक एक पार्ट के बारे में आगे बात की जाएगी। थैंक यू।